प्रदूषण का खतरनाक असर देखने को मिल रहा है। 3 साल से 2 लाख से ज्यादा मरीज यहाँ पर हो गए। हजारों लोग अस्पताल में भर्ती हुए हैं। लोगों को हो रही है सांस संबंधी गंभीर बीमारियां। राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते वक्त केंद्र सरकार ने ये जानकारी दी है। 3 साल में 2 लाख से ज्यादा मरीज इस पॉल्यूशन की वजह से हो गए। बेहद अहम आंकड़े हैं ये। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर को प्रदूषण की मार झेलनी पड़ रही है। खुद केंद्र सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं। 2 लाख लोगों पर प्रदूषण का धीमा जहर कहर बरपा रहा है। जल्दी से आपको बताते हैं कि इस साल दर साल क्या आंकड़े रहे हैं। ये देखिए, साल 2022 की अगर बात की जाए तो लगभग 67,000 लोग बीमार हुए थे। 2023 में 69,000 लोग, और अगले साल ये आंकड़ा और देखने को मिला। 68,000 मरीज 2024 में देखने को मिले हैं। तो 3 साल में 2 लाख प्लस मरीज प्रदूषण की वजह से देखने को मिले। ये देख लीजिए, इसमें 2023 और 2024 के आंकड़े को आप देखिए, 9,878 और इसमें 10,819, यानी कि आप देखिएगा तो 23 से 24 में इसमें इजाफा हुआ है। अस्पताल में इतने मरीज भर्ती हुए हैं। बिल्कुल, और ये आंकड़े केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए। आपको ये बता दें, एक सवाल के जवाब में आंकड़े दिए गए हैं। यूपी के हरदोई से एक बड़ी खबर आ रही है। पुलिस और बदमाशों के बीच यहां पर मुठभेड़ हुई है। 2 पशु तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पशु तस्करों पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। इस मुठभेड़ में पशु तस्करों के पैर में गोली लगी। पैर में गोली लगने के बाद उन सभी पशु तस्करों को पकड़ लिया गया। ये देखिए तस्वीरें, पुलिस और बदमाशों के बीच में यूपी के हरदोई में ये मुठभेड़ हुई है। भागने की कोशिश कर रहे थे पशु तस्कर, लेकिन अब ये पुलिस के शिकंजे में आ गए। आपको बता दें कि ये जो पशु तस्कर पकड़े गए हैं, इन पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। आपको बता दें कि इन पर पहले से भी कई केसेस थे और बड़ी सफलता इसे माना जा रहा है। गौ तस्करों के साथ मुठभेड़ हुई है। 2 को गिरफ्तार किया गया है। पैर में गोली लगने के बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। और इसी बीच बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से, जहां पर पुलिस ने हिस्ट्री शीटर्स की पाठशाला लगाई। रेउसा थाने के अंदर 92 हिस्ट्री शीटरों ने थाने में हाजिरी दर्ज कराई है। इस दौरान एसओ ने सभी हिस्ट्री शीटर्स को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि क्षेत्र से बाहर जाने पर थाने पर आपको सूचना देनी होगी। साथ ही पंचायत चुनाव आ रहे हैं, माहौल ना बिगड़ने पाए, ऐसे में उन्हें हिदायत दे दी गई। आप सब लोग पंचायत चुनाव आ रहे हैं, आप सब लोग पंचायत चुनाव आ रहा, आप सबने पूर्व में कुछ ऐसा कर रखा कि आपकी हिस्ट्री शीट खुली है। किसी ने मर्डर किया, किसी ने लूट की, किसी ने चोरी की, डकैती की। हिस्ट्री शीट अच्छे लोगों की तो होती नहीं है, तो की हो तभी खुला। तो पंचायत चुनाव आ रहा है, गांव का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों की वजह से आपके गांव में कोई व्यवधान आया चुनाव को लेकर, राजनीतिक गुटबाजी कराया, मारपीट फर्जी हुआ, तो इतनी तगड़ी कार्रवाई होगी कि आप इतिहास बन जाओगे। एकदम क्लियर रहे। चोरी लूट डकैती छोड़ चुके हो तो छोड़ के रखना। अगर उसमें कोई मिली भगत है और संलिप्तता मिली, बहुत सख्त कार्रवाई होगी। और चंडीगढ़ में गैंगस्टर इंदरप्रीत पैरी की गोली मारकर हत्या के बाद पंजाब हरियाणा में गैंगवार की आग एक बार फिर से भड़क गई है। अब गोल्डी बराड़ ने लॉरेंस बिश्नोई पर सीधे साजिश के तहत पैरी की हत्या करवाने का आरोप लगा दिया है। गोल्डी का 5 मिनट का एक वॉइस मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस हत्या की जिम्मेदारी हैरी बॉक्सर और आरजू बिश्नोई ने ली है। गोल्डी का दावा है कि लॉरेंस ने खुद पैरी को फोन किया और उससे कहा मोबाइल पर बातें करना सुरक्षित नहीं है। लॉरेंस ने पैरी को एक तीसरे व्यक्ति के पास भेजा और जैसे ही पैरी वहां पहुंचा, पहले से घात लगाए बैठे लॉरेंस के गुर्गों ने उसे 5 गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। इंदरप्रीत पैरी वही शख्स था जो लंबे समय से गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई के बीच संदेश वाहक का काम करता था, मैसेंजर था। बिल्कुल, दोनों गुटों में तनाव बढ़ने पर उसने कई बार समझौता कराने की इनमें कोशिश भी की थी, लेकिन गैंगवॉर लगातार तेज होता गया। पैरी की हत्या से ठीक पहले दुबई में सिप्पा उर्फ सीपा की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। इसकी जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ गैंग ने ही ली थी और उसके बाद से ही इन दोनों में गैंगवॉर शुरू हो गया था और तभी से दोनों गुटों में आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए थे। गोल्डी का यह भी आरोप है कि सीपा पुलिस से मिलीभगत कर उनके कई साथियों को गिरफ्तार करवा रहा था और वसूली के करोड़ रुपए अकेले हड़प रहा था। तो दोनों में तमाम आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। गोल्डी बराड़ ने लॉरेंस बिश्नोई को फिर फोन पर क्या धमकी दी थी वो भी आपको सुनवाएंगे। नाले एक गल होर सुन लै लॉरेंस, ते जेडे तेरे कुत्ते बिल्ले जे ये भी सुन लैन, लली छली जेडी तू इकट्ठी कर रखी है, तेरे वांगू कोई नजायज नहीं मारते किसी नूं। असीं जदों मारांगे कसूरवारी मारांगे। अज तेरा सीपा जिहा मारे ना, जिन्हों तू डॉन बना रखिया सी। दुबई विच तुसीं बुला बुला मीटिंगां कराउंदे सी, तुहानूं लगदा सी दुबई बहुत सेफ है।
ਵੱਡੀ ਨਾ ਧੌਣ ਉੱਥੇ ਬੱਕਰੇ ਵਾਂਗੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਲੱਲੀ ਛੱਲੀ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਐ ਇੰਡੀਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮਾਰੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੀਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਪਾ ਮਾਰਨ ਦੇ 1000 ਕਾਰਨ ਸੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਪੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾਰ ਸੀ। ਸੀਪਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਮੁਖਬਰ ਸੀ। ਸੀਪਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਭੇਤ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੀਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚਗਲ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ डबल मर्डर पर गैंगस्टर्स की जंग कैसे तेज हुई वो जरा आपको बताते हैं। किस किस का मर्डर और कब किया गया वो जरा ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझिए। सबसे पहले सुखदीप सिंह उर्फ सिप्पा 13 नवंबर को दुबई में चाकू मारकर इसकी हत्या की गई। इंद्रजीत सिंह उर्फ पैरी 1 दिसंबर को चंडीगढ़ में इसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो ये जो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़, इन दोनों के बीच में जो दुश्मनी है, उस दुश्मनी के पीछे वजह क्या है, दोनों गैंग के कितने लोग मारे गए हैं, ये हम आपको ग्राफिक्स जरिए आपको बता रहे हैं। तो ये भी आपको बता देते हैं कि सुखदीप सिंह उर्फ सिप्पा जिसकी हत्या की गई, लॉरेंस गैंग के लिए ये काम कर रहा था अब तक। तो इसका एक नया ऑडियो आया, ऑडियो के बाद ही अब ये सारी चीजें जांच के दायरे में है। और सबसे बड़ा डर इस बात का है कि क्या एक बार फिर से यहां गैंग वॉर की आग भड़कने वाली है क्या, क्योंकि जिस तरह का ऑडियो मैसेज है उसे देखकर यही लग रहा है कि गोल्डी बराड़ और बिश्नोई गैंग के बीच में फिर से गैंग वॉर छिड़ने वाली है। तो इसी बीच आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर यूपी के गाजियाबाद से कुणाल रेसिडेंसी सोसाइटी में लिफ्ट गिर गई। 4थी मंजिल से गिरी है ये लिफ्ट, हादसे में 4 लोग घायल हो गए हैं। ये गाजियाबाद से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कुणाल रेसिडेंसी सोसाइटी है जहां पर एक लिफ्ट गिरने की वजह से यहां पर 4 लोग घायल हो गए। 4थी मंजिल से लिफ्ट गिरी है। वहां पर जितने भी निवासी थे घबराए हुए थे, पैनिक हो गया था, अफरा तफरी मच गई थी। 4 लोग इस दौरान घायल हो गए हैं। आपको बता दें गाजियाबाद से ये तस्वीरें सामने आई हैं।